इन एंट्रीज को लर्न कर लेना। जैसे अपन कैपिटल लाते तो एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बस इसी एंट्री को इन अलग अलग तरीकों से किया गया है। कल भी मैंने तुम लोगों को ये समझा के बोला था। देखो जर्नल एंट्रीज अपन ने कल पढ़ी थी। एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी किस चीज़ के लिए आया था? कैपिटल के लिए, तो एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी आया, ड्यू किया अपन ने पहले। मैंने तुम लोगों को बोला था कि सिर्फ फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होता तभी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ऐसे एंट्री आती। उसके बाद सभी टाइम अलॉटमेंट पहले ड्यू की एंट्री करनी पड़ती, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू और फिर एक्चुअली रिसीव्ड की एंट्री कंपनीज अकाउंट्स में की जाती। और इसको ये सेपरेट अकाउंट में क्यों लिखना रहता? सब जगह एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, एक ही बैंक अकाउंट ओपन करके अपन क्यों नहीं किए? उसका रीज़न ये है कि कंपनीज एक्ट में क्लियरली मेंशन किया है एप्लीकेशन मनी है उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करो, अलॉटमेंट मनी है उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करो, फर्स्ट कॉल मनी है उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करो। तो इस वजह से अब जिस का अकाउंट होगा उसमें उसके पैसे जाएंगे, है ना। जैसे कि अपन दो बैंक से SBI और कैनरा, तो जब अपन जर्नल एंट्रीज करते तो अपन बैंक अकाउंट की जगह अगर SBI में पैसे है तो SBI का अकाउंट लिखते और अगर कैनरा में है तो कैनरा का नाम लिखते। वैसे ही यहाँ पे भी एप्लीकेशन मनी है तो एप्लीकेशन का अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसका नाम ही क्या रहता? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है। बैंक के पास सपोज अपनी कंपनी है प्रिया प्राइवेट लिमिटेड, तो प्रिया प्राइवेट लिमिटेड का क्या है? लिमिटेड का शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। ऐसे बैंक एप्लीकेशन मनी अकाउंट प्रिया प्राइवेट लिमिटेड, एप्लीकेशन मनी अकाउंट प्रिया प्राइवेट लिमिटेड, अलॉटमेंट मनी अकाउंट प्रिया प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट। ऐसे अकाउंट हर कंपनी के लिए क्या करते? बैंक ओपन करते या कंपनी को बैंक के पास ओपन करवाना रहता, ठीक है। इस वजह से इसको अपन मिक्स नहीं कर सकते। पर अल्टीमेटली अगर इन सारी एंट्रीज का अगर तुम लोग समरी कर लो तो वो ये एक ही एंट्री, कैश टू कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे बोल नहीं सकते क्योंकि कंपनी के कैपिटल को क्या नाम है? शेयर कैपिटल, ठीक है। हर कैपिटल को जब कैपिटल इन्वेस्ट होता तो क्रेडिट बैलेंस ही रहता, जब कैपिटल इन्वेस्ट होता तब हर कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहता? क्रेडिट बैलेंस ही रहता। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस रहता। मैं क्या बोल रही हूँ कि जब भी कंपनी में सोल प्रोप्राइटरी में पार्टनरशिप में कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा या तो एडिशनल लाया जाएगा तो हमेशा उस एंट्री में कैपिटल को क्रेडिट ही होगा। समझ में आया? तो इस वजह से कैश टू शेयर कैपिटल यही एंट्री कैश की जगह यहाँ पे बैंक ही यूज करना ज़्यादा प्रॉपर है। इसका रीज़न ये है क्योंकि बैंक को मस्ट है कि बैंक में कंपनी को मस्ट है कि वो बैंक में ही पैसे कलेक्ट करे। कंपनी 1 रुपया भी कैश में नहीं ले सकती, ना पे कर सकती, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एंट्री होती बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है, जो कि अपनी सिंपल कैश टू कैपिटल वाली एंट्री। समझ में आया? अब मैंने तुम लोगों को बोला कि 1 भी रुपया बैंक कैश में नहीं पेड कर सकती, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक, अपन एक टॉपिक पढ़ चुके 11th में पेटी कैश बुक, है ना। तो वहाँ पे एक पेटी कैशियर को अपॉइंट करती है और मेन कैशियर पेटी कैशियर को कुछ पैसे चेक से दे देता और फिर पेटी कैशियर वो पैसे विड्रॉ करके फिर उसका पेमेंट करता, ठीक है। तो उसी केस में कैश का पेमेंट हो सकता है, अदरवाइज कभी भी कैश का पेमेंट कंपनी से होता नहीं, ठीक है। तो पेटी कैश बुक में अपन पढ़ चुके कि छोटे छोटे पेमेंट्स करने के लिए उसको मस्ट रहता है, इसलिए वो पेटी कैश बुक
मेंटेन करता और सारे पेमेंट्स पेटी कैशियर पे ठीक है। ये समझ में आए? एक मिनट चलो। तो अपन ने पढ़ा कि ये अल्टीमेटली इसका जो मेन एंट्री है वो क्या है, बैंक टू शेयर कैपिटल। कैसे है देखो, जो भी पैसा है वो एप्लीकेशन में जमा हुए, एप्लीकेशन से कैपिटल में गए, अलॉटमेंट अकाउंट में आने वाले हैं, फिर कैपिटल में जाने वाले हैं। ये ड्यू बेसिस है इसलिए होने वाला है। फिर आए और अलॉटमेंट के नाम से आए तो इसका कैपिटल में ट्रांसफर अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल मिलेगा, फिर कैपिटल में जाने वाला है तो मिल गया, उसके बाद ऑलरेडी कैपिटल में जा चुका है। तो देखो ये कैसे हो जाते हैं, यहाँ कैंसल, यहाँ कैंसल, यहाँ कैंसल। डेबिट क्रेडिट में अगर हर अकाउंट अपन कैंसिल करते गए तो देखो मेरे को एक एग्जाम्पल लेना है प्रैक्टिकल, इसलिए मैंने ज़्यादा उसको रफ नहीं किया। थोड़ी देर से मैं तुमको रफ करके भी वो बता दूँ, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन गया, शेयर एप्लीकेशन गया, शेयर अलॉटमेंट गया, क्रेडिट में अलॉटमेंट गया, फर्स्ट कॉल गया, क्रेडिट में फर्स्ट कॉल गया। तो हर जगह देखो, अगर डेबिट क्रेडिट देखोगे तो बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे बैंक टू शेयर कैपिटल और यहाँ पे बैंक टू शेयर कैपिटल कंबाइन अगर किया, ठीक है। समझ में आए ये? अब एक एग्जांपल ही ले लेते कि इतनी बार बता रही हूँ कि ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, पर एक्चुअली कैसे होगा वो अपन देखें, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इमेजिनरी। कंपनी एक्स लिमिटेड इशू 10,000 shares of rupees 10 each. X limited issue 10,000 shares of rupees 10 each. Money received application ₹3, allotment ₹3 और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए आना बाकी देखो, 4 रुपए, 3 और 3 6 और 4 10, है ना, 10 टोटल वैल्यू। अब इसकी अगर एंट्री करना है तो कैसे करेंगे देखो, एक्स लिमिटेड को क्या करना है, 10,000 शेयर्स, रुपीज है क्या, 10,000 रुपीज के शेयर से क्या नहीं, 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, बराबर है। मतलब 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 1,00,000 रुपए आए क्या देखो ला, 1,00,000 रुपए कंपनी को कलेक्ट करना है। तो शेयर्स कितने इशू करने निकाले कंपनी ने, 10। X Limited issued 10,000 shares of ₹10 each. Money received application fee, allotment money fee और final call money 4। ठीक है, ऐसे पैसे अपने को मिले। अब इसके इंटरेस्ट कर लेते देखो, एप्लीकेशन मनी पहले आता। क्यों पहले आता? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स बनने वाले रहते या एप्लीकेंट्स रहते वो पहले पैसे और एप्लीकेशन देते। ये मैंने प्रोसीजर में कल तुम लोगों को बताया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या दिया, एप्लीकेशन के साथ पैसे दिए, इसलिए बैंक के पास कंपनी के पैसे बैंक के पास कलेक्ट हुए। कितने हुए, 10,000 शेयर्स के 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपीज एज एन एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आए। ये 30,000 कंपनी का क्या है, कैपिटल है। समझ में आए? 3 रुपीज अलॉटमेंट पे आए तो पहले अपन ड्यू कर देंगे, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज एज एन अलॉटमेंट आए। उसके बाद एक्चुअल पैसे रिसीव हुए, अपन ने
को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते। जो नाम क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में यूज किया है अपन उसको यूज करना। ठीक है, 10,000 रुपीज इंटू 4, बोलो 40,000 और 40,000। समझ में आया? ये ड्यू किया पहले और एक्चुअली अमाउंट रिसीव। कभी कभी इसकी डेट्स दी रहती। कंपनी इशूड शेयर्स ऑन 1 जनवरी, रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑन 5 जनवरी, अलॉटमेंट मनी ऑन 10 जनवरी एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 31 मार्च। तो जैसे ही डेट दी रहेगी तो अपन डेट्स को पुट करेंगे। जस्ट मेरा आपको बताने का इंटेंशन इतना है कि तुम लोगों को अमाउंट एक्चुअली कैलकुलेट करते आना चाहिए। कंपनी अकाउंट में मेन चीज है कि तुमको अमाउंट कैलकुलेट करते आना चाहिए, तुम्हारा हिसाब तुमको मैच करते आना चाहिए। समझ में आया कि ये? ठीक है, देखो वापस एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 शेयर्स। शेयर्स कितने हैं? 10,000। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। टोटल कंपनी को कितने पैसे होना? 1 लाख। देखो हुए क्या? शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए हुए क्या? अपन चेक कर लेते। 30,000 शेयर कैपिटल कितना है? 30,000। उसके बाद शेयर कैपिटल कितना है? 30,000। 30 प्लस 30 और इधर कितने कैपिटल में? 240। समझ में आया? कितने रुपीज हो गए? 30, 30 और 40, 1 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में आ गए। आ गए क्या? ठीक है, मैंने कल तुम लोगों को जब समझाया था और सब्सक्रिप्शन में जब ज्यादा शेयर्स हो जाते तो ऐसे सिचुएशन में शेयर कैपिटल में कभी भी इशूड से ज्यादा अमाउंट जाना नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने वो समझा के दिया था। धीरे धीरे जैसे भी तुम लोगों को और थोड़ा नॉलेज आती रहेगा वैसे तुम लोगों खुद भी अगर इसके बारे में सोचोगे तो समझ में आए। ठीक है, समझा? इतना लिखो, फिर मैं तुम लोगों को ये भी मैच करके दूँ, है ना? लिया? देखो अब मैं तुम लोगों को बोला था कि बैंक टू शेयर कैपिटल करने को जाना है। एप्लीकेशन गया, एप्लीकेशन गया, डेबिट क्रेडिट में कैंसिल। अलॉटमेंट गया, अलॉटमेंट गया, डेबिट क्रेडिट में कैंसिल। फाइनल कॉल गया, फाइनल कॉल गया। देखो करो कंबाइन, बैंक 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 करो, टोटल कितनी आई बैंक की? टोटल मैंने कैपिटल की करके बताई थी। बैंक बैंक और बैंक की टोटल कितनी है? 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। 2 शेयर कैपिटल आया क्या? तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन तुम लोगों का वही हो जा सकता कि अपन सही एंट्रीज कर रहे कि गलत एंट्रीज कर। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में पहले इसको रख लो। देखो सबसे पहले क्या आता है? एप्लीकेशन मनी आता है। एप्लीकेशन मनी आता तो पैसे पहले आते, इसलिए बैंक टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के नाम से है तो एप्लीकेशन का नाम लिखना ही पड़ेगा। तो बैंक टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी क्यों मिला? कैपिटल के लिए, तो उसको क्या करो? कैपिटल को ट्रांसफर करो। फिर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट को पहले क्या था? क्रेडिट था। अब कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो सेकंड एंट्री बनी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले ड्यू की एंट्री होती है, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये समझने के लिए यहाँ पे ये ध्यान में रहना चाहिए कि शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट होता है, तो अलॉटमेंट को क्या होगा? डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? ड्यू की अलॉटमेंट टू कैपिटल। अब कैपिटल के पैसे एक्चुअली मिले पर किस नाम से मिले? अलॉटमेंट के, इसलिए अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद सेम चीज फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में वापस क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल मतलब ड्यू की एंट्री और बैंक टू फर्स्ट कॉल, बराबर है? ऐसे करके अब इसमें फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल
ऐसे धीरे धीरे और अमाउंट मंगाई देते, तो सेम एंट्रीज वापस रिपीट होते जा रही है अगर तुम लॉजिकली सोचो। ठीक है, समझ में आया? तो ये ऐसा है, इतना मेरे को तुम लोगों को कैलकुलेट करके बताना था। ठीक है, चलो अपन प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल लेंगे और जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, इसको रब कर दो। देखो अपन लोग इसको कुछ और कैलकुलेशन ले लेते। जैसे सबसे पहला कैलकुलेशन ले लेते अपन लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते, क्योंकि बहुत सी बात ऐसा दिया रहता कि कंपनी कितना कैपिटल रेज करना चाहती। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए रहते। अभी जो एक्स लिमिटेड का एग्जांपल मैंने लिया उसमें क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करना है वो दे दिए। कभी कभी कंपनीज क्या करती, या एग्जांपल क्या बोलता कि कितने रुपए अपने को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर सबसे पहले अपने को लगेगा नंबर ऑफ शेयर्स अपने को कैलकुलेट करते आना चाहिए, तो ये अपन आगे की सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से एक एग्जांपल है, लिखो कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल of rupees 5 lakh by issuing share of rupees 10 each at par. Calculate number of shares to be issued by company. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो ये। चलो, तो अपने को क्या करना है, पे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है ना। तो कंपनी को कितना कैपिटल रेज करना है, देखो रुपीज 5 लाख। एक शेयर कितने का है, देखो 10। और कैसे दिया है, एट पार, मतलब 10 का 10 है ना। तो 10 रुपए का एक शेयर, तो कंपनी कितने शेयर्स इशू करेंगी, तो कंपनी को 5 लाख रुपए कलेक्ट होंगे। जीरो गया 50,000 शेयर्स अगर कंपनी इशू करेंगी तो कंपनी को 50,000 शेयर्स के 10-10 रुपए, ऐसे टोटल कितने रुपए कलेक्ट हो जाएंगे, समझा। अपने को ये कैलकुलेट करना, 5 लाख नंबर ऑफ 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ में आया? लिखो इसको। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देती तुम लोगों को एग्जांपल 10 लाख।
10 लाख कैपिटल कंपनी को रेज करना है, 10 रुपीज ईच एट पार। करो इसको सॉल्व। हाँ, 10 लाख रुपीज डिवाइड बाय 10, 1 लाख शेयर। देखो शेयर अलग, अमाउंट ऑफ शेयर अलग, शेयर कैपिटल अलग, फेस वैल्यू ऑफ शेयर अलग, सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अपने को कितने रुपए लाना है, कितने का एक है और कितने शेयर बेचने पड़ेंगे, मतलब कितने हिस्से बेचेंगे। 10-10 रुपए के 1 लाख शेयर्स अगर अपन बेचेंगे तो अपने को 10 लाख रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। कैलकुलेट करके देख लो, वापस लगे तो 10 लाख आता क्या? सोचा, लिखो। नेक्स्ट देखो, 20 लाख शेयर्स, 20 लाख रुपीज ऑफ रुपीज 20 each at par। करो, क्या करेंगे? 20 लाख रुपीज कलेक्ट करना है, 20 रुपीज का 1 शेयर है, तो कितने शेयर्स इशू करेंगे? 2 लाख। लाख नहीं है, 2 लाख, लाख लाख नहीं, हाँ 1 लाख के 2 लाख, 1 लाख आएगा। हाँ 2 लाख भी हाँ बोलते, 1 लाख भी हाँ बोलते। हाँ 1 लाख आएगा। देखो 0 0 कैंसर, 2 1 2, ठीक है। चल, तो मेरे को ऐसे लगता है कि तुम लोगों को नंबर ऑफ शेयर से कैलकुलेट करते आएंगे, है ना। वापस करते रहे। 15 लाख शेयर्स, 15 लाख रुपीज शेयर्स ऑफ रुपीज 5 each। करो, 5 रुपए का वैसे कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती, बराबर है, ऐसे तो आएगा नहीं कैलकुलेशन। हाँ, अब तुम लोग क्या कर रहे हो, अमाउंट तो चेंज होंगी नहीं, तो हर सिचुएशन में तुम लोगों को ये वापस लिखना पड़ेगा, है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर है। मैं अमाउंट चेंज करके जा रही हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर है। बोलो, 15 लाख रुपीज अपने को रेज करने हैं, 5 रुपीज का 1 शेयर है। हाँ, जीरो कहाँ से कैंसिल होगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 3 लाख शेयर्स, 5 आएगा 5, 5 3 का 15। अरे तो 3 लाख शेयर्स अपने को यहाँ पे सोल्ड आउट करने पड़ेंगे। देखो फिर करके देख लो, 3 लाख शेयर के 5-5 रुपए आएंगे सबके, तो देखो कर लो, 15 लाख कलेक्ट हो जाएंगे अपने पास, ठीक है ना। अब देखो फेस वैल्यू हो गई ₹1। बोलो एग्जाम्पल नंबर 5। तुम लोगों को हर सिचुएशन के लिए अलग अलग से ये पूरा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट यूज करना नहीं। मेरे को मालूम है तुम लोग को बहुत कुछ आता, ठीक है, पर मुझे नहीं आता, इसलिए मैं समझा रही हूँ, ठीक है। 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख शेयर। अब कोई मेरे को उल्लू की गिनती में निकालेगा कि मैडम 1 रुपीज का क्या शेयर रहता, क्या तो रहता है। टाटा कंपनी ने अभी पीछे 1 रुपए का एक शेयर लाया था, ठीक है, तो ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। उल्टा जिन कंपनीज का गुडविल ज्यादा रहता है वो सबसे कम अमाउंट का शेयर लाना पसंद करते, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट उनकी कंपनी में करें, ठीक है। इस तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि तुम लोगों को अब नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। मोस्टली 10 रुपए की फेस वैल्यू ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल में यूज
चलो नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते और अपने अपनी जर्नल एंट्री जो अपन ने करी थी उस पर आते। ये तो इंटेंशन था कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है उनको नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम वाला अपनी एग्जाम लेने का सच्ची भी ट्राई करता है और ऐसे सिचुएशन में फिर अपने को नंबर ऑफ शेयर ही नहीं कैलकुलेट करके आए तो बहुत बड़ी दिक्कत एग्जाम में हो सकती है। इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल्स ले लिए। आगे आते एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। देखो पी लिमिटेड issued shares of rupees 1 lakh by issuing shares of rupees 10 each and called all money on देखो क्या बोला XP लिमिटेड ने शेयर्स इशू करे कितने रुपीस के, रुपीस है देखो हाँ, कितने रुपीस के करे 1 लाख बाय इशूइंग शेयर ऑफ रुपीस 10 कितने का एक शेयर था 10 एंड called all money on application या called all money on application पूरे के पूरे पैसे। मैंने कल तुम लोगों को बोला था कि जरूरी नहीं कंपनी क्या करेगी एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे या फर्स्ट कॉल पे पैसे मंगवाएगी। कंपनी चाहे तो पहले ही प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में पहले ही दे सकती कि हमको पहले पूरे पैसे एप्लीकेशन के साथ होना है, तो कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। कंपनी ने बोला अगर तुमको अप्लाई करना है पूरे पूरे जितने शेयर तुम लेना चाहते उतने 10 रुपये हमको दे देना, लेकिन अपन कंपनी के मुंह से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो कंपनी को तो पूरे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और एप्लीकेशन मनी रिसीव किए कि अपन क्या करते हैं तो क्या लर्न बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 1 लाख रुपीस रेज करना है या इशू करना है, 1 लाख रुपए के लिए इशू करना है। 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर अपन इशू करेंगे ऑफ रुपीस 10 है ना। तो यहाँ पे 10,000 into 10 1 लाख एप्लीकेशन मनी बोल के भी कितना रुपीस गया 1 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसीव इसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री क्या थी शेयर एप्लीकेशन को अपने को कहां तक पहुंचना है, अपने को पहुंचना है बैंक टू शेयर कैपिटल। बाकी बच्चों का ऐसा क्वेश्चन है तो मैडम अपन ने डायरेक्ट कर ली तो बराबर है। कभी कभी तुम्हारे बुक में अगर पूरा मनी एप्लीकेशन का पूरा एप्लीकेशन में पूरा मनी अगर कॉल कर लिया होगा, पूरे पैसे अगर मंगवा लिए होंगे तो कहीं कहीं तुम लोगों की बुक्स में भी ऐसे एंट्री थी डायरेक्टली ये नहीं बराबर। बट तुम लोग अगर 12th में देखोगे और ज्यादातर एग्जाम्पल्स में देखोगे तो वहां पे तुमको ऐसे ही इस एंट्री को किया हुआ शो होगा, ठीक है। शेयर
application money transfer to ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे दो ही एंट्रीज होंगी, पूरा पैसा कहाँ आ गया है एप्लीकेशन में। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 अकाउंट भी ओपन होंगे, कितना रिलेवेंट है, कितना ज्यादा है या कितना कम मेरे को नहीं पता। मेरे को लगता है अगर जनरल एंट्रीज की है तो पोस्टिंग भी कर लेते, आगे काम में आने वाली चीज है, वेस्ट तो है ही नहीं, नॉलेज कर लेते। कौन से अकाउंट ओपन होंगे क्या पता, बाकी लोगों को तो याद नहीं आ रही। बैंक, हाँ, और शेयर कैपिटल बोलो, और शेयर, देखो थोड़ा साइड में हो रहा था वो, यहाँ पे कर लेते। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं मेरा। ठीक है, देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर कैपिटल। बोलो एंट्री, बैंक के डेबिट को टू शेयर एप्लीकेशन, है ना, कितने रुपीज 1 लाख। बोलो बाय शेयर, हाँ सॉरी बैंक 1 लाख। ये पैसे कहाँ ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल को टू शेयर कैपिटल 1 लाख। देखो अकाउंट डेबिट क्रेडिट में क्लोज हो गया, बाय शेयर। समझ में आया? तो अब अल्टीमेटली अकाउंट ही अगर क्लोज हो गए तो क्या बचा, बैंक कैपिटल, है ना। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा तुम लोगों को ज्यादा क्लियर हो गया होगा, है ना। लिख लो इसको, तो इसको बैलेंसिंग भी कर लो। 1 लाख बाय बैलेंस क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस को जाएगा बाद में बैलेंस शीट में जाएगा, टू बैलेंस क्रेडिट, ये भी ट्रायल बैलेंस में जाएगा। फिर क्या देगा बैलेंस शीट में। और ट्रायल बैलेंस बनता है क्या कंपनी में, बनता है, क्यों नहीं बनेगा। ये सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में नहीं बनता, बाकी सब जगह ट्रायल बैलेंस बनेगा। चल चलो रे भाई, हाँ सेम एग्जाम्पल, देखो मेरे को कितना अच्छा है ना, यही पे रब कर देती, ये भी दे दो क्या। ठीक है, अब हो गया मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशन, मनी ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट 5। करो जनरल एंट्रीज करो फटाफट, आएंगी क्या, कुछ आती नहीं तुम लोगों को, कुछ याद रखते नहीं, तो नाम खराब कर दो बस। हाँ, Pre limited issue shares of ₹1 lakh by issue shares of ₹10 each and call money on application
एप्लीकेशन 5 एंड अलॉटमेंट 5. हाँ, बोलो. फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. नंबर ऑफ शेयर्स सेम होंगे 10,000 इंटू 5. इसका जो इम्पोर्टेंस है ना नंबर ऑफ शेयर्स का, ये तुम लोगों को थोड़ा आगे के एग्जाम्पल्स में होगा. अभी तो तुमको लगेगा कि मैम कुछ भी 50-50 ले लो ना सीधा सीधा, पर ये उतना इजी नहीं है. ठीक है. भी एप्लीकेशन मनी रिसीव. शेयर एप्लीकेशन मनी पूरा अकाउंट का नाम लिखना है. हाँ, ठीक है. एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट टू शेयर कैपिटल. नेक्स्ट, पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है. शेयर अलॉटमेंट लिखो मत, ध्यान दो. शेयर अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल. ठीक है. 10,000 इंटू 5, 60,000, 50,000, 50,000. Doing allotment due. बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट शेयर टू शेयर अलॉटमेंट. $50,000 being allotment money received. ठीक है. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, ये अपन बचपन से पढ़ते हैं. ठीक है. तो ज्यादा मुझे नहीं लगता बोलने की जरूरत है. लिमिटेड है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट सभी कॉलम. 2 मिनट वीडियो को पॉज करना और इसकी अकाउंटिंग पहले लेजर बनाना, उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ वो देखना. ठीक है. कर लिया? फिर निकाल लिया अकाउंट्स. देखो फिर करते पोस्ट बैंक. मेरे को मालूम है तुम लोग ने गलती किया हो. नहीं. एप्लीकेशन मनी 50,000 है ना. इधर एप्लीकेशन अकाउंट की क्रेडिट में 50,000. ठीक है. शेयर कैपिटल को फर्स्ट टाइम
ये अकाउंट और ये अकाउंट क्लोज हो गए। ठीक है, तो इसके लेवल पे ये नहीं भी समझ रहे हैं, ठीक है, पर लगता है अगर आता है तो कर लो, फ्यूचर में काम में आने वाली चीज है। कहीं भी पढ़ोगे डिग्री में तो काम में आना है, कुछ भी कोर्स करोगे एटलीस्ट डिग्री तो करना ही पड़ेगा। तो डिग्री में FY कोई भी एक साल तुमको शॉप शेयर वापस रहेगा, यही शॉप शेयर वापस रहेगा, तब तुम लोगों को इसकी बहुत सारी हेल्प होती है। तो इस तरीके से देखो अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गए, बैंक में जितने डेबिटेड है उसके कैपिटल में क्रेडिटेड है, क्रेडिट डाउन सेम रहे। ठीक है, इसको नहीं किया होगा सॉल्व तो लिख लो, किया होगा तो वेरी गुड। नहीं एग्जाम्पल वापस से लिखा था ना नया, हाँ ठीक है, सेम एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 3, application money 3 rupees, allotment 3 rupees on first and final call, balance balance। चलो करो एंट्री। देखो यहाँ पे बोलो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फी, बैंक बुक्स ऑफ फी लिमिटेड, हाँ बैंक टू एप्लीकेशन, बोलो 10,000 शेयर्स इंटू 3 है ना, सेम यहाँ पे 30,000 रुपीज। ये हो गया आई थिंक अपना पहले, हाँ ठीक है, देख लेते। एप्लीकेशन 2 शेयर कैपिटल, बोलो जो यहाँ पे है वही अमाउंट यहाँ पे आएगी। एप्लीकेशन 30 है तो कैंसिल भी 30 होगा। बोलो अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल, बोलो 10,000 into 10 3 30,000,
ट्रांजैक्शन लिखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैं बुक्स चेक करने वाली हूँ, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। यहाँ पे being allotment money received, हाँ यहाँ पे being first call due and being first call money received, ठीक है। देखो अकाउंट्स भी निकाल लेना इसके। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अकाउंट बना लिया था क्या? क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर 4 देखो, जी लिमिटेड issued 60,000 shares, 60,000 shares, शेयर्स मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स लिखो। अभी तक मैंने हर जगह वर्ड यूज किया शेयर, है ना? तो जो भी टाइप होगा वो तुमको एग्जांपल में दिया रहेगा। कल अपने थ्योरी में पढ़ा रहता दो टाइप के शेयर्स होते हैं, कौन से बोलते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या है? इक्विटी, issued 60,000 equity shares of rupees 10 each, payable as rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 3 on first call, rupees 2 on final, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पोस्ट दे रही हूँ, 3 on allotment, 3 on first call और 2 on final। एंट्रीज करनी है अपने को, बोलो जर्नल एंट्रीज का ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे 60,000 शेयर से 60,000 रुपीस के शेयर्स नहीं, यहाँ पे रुपीस लगा है क्या? मतलब इतने शेयर्स कर रहा है तो अपन कितने रुपए कलेक्ट करने वाले हैं? 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 10 each, मतलब अपने को 6 लाख रुपए जमा लाना है, कलेक्ट करना है ना? तो यहाँ पे अब डिवाइडेशन की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत
एप्लीकेशन मनी। ठीक है ना। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर, शेयर्स का नाम दे दिया तो वो नाम अपने को यूज करना। बोलो 60,000 शेयर्स के कितने रुपीज आ रहे हैं? 2। कितने हो गए? 1 लाख। ये कितने हो गए? 3 एप्लीकेशन मनी, मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है। नरेशन लिख लेना। नेक्स्ट बोलो इक्विटी शेयर allotment, अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी इक्विटी लिखना, शेयर कैपिटल। बोलो अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज है, 60,000 into 3, 1,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट, equity share allotment, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 1,80,000। उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपीज? 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 3, 1,80,000। नेक्स्ट बोलो बोलो bank to equity बैंक share, टू equity share first call, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,80,000। के बाद इक्विटी शेयर final call फाइनल कॉल to equity टू इक्विटी share capital, शेयर कैपिटल। बोलो 60,000 into 2, 1,20,000, 1,20,000। नेक्स्ट बोलो bank to final call, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। नरेशन सब जगह लिखना है। नेक्स्ट अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। करना तो चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो एच लिमिटेड
is for on allotment. Audition on allotment rupees 2. Okay, on first and final call. कितने रुपए आएंगे? 10 का शेयर था, 4 रुपए। ठीक है, फटाफट। अब देखो यहाँ पे टाइप क्या हो गया? चेंज। वहाँ पे क्या था? फर्स्ट एग्जाम्पल में इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है आई थिंक अपना। नंबर ऑफ शेयर्स के कैलकुलेशन छोड़ के ये फिफ्थ एग्जाम्पल है। चलो जर्नल एंट्रीज करो। अभी तक रटी नहीं गई एंट्रीज, समझ में नहीं आई कि रटी नहीं गई। दोनों भी, दोनों नहीं रहेगी, दोनों हो गए। क्या पता, फोन करके बोलना है कौन रटी गई या नहीं रटी गई, समझ में आई या नहीं समझ में आई। चलो जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी फॉर प्रेफरेंस शेयर रिसीव। बोलो कितने शेयर से? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर दिए, इशूड 20,000 प्रेफरेंस शेयर है ना। रुपीज है क्या? 20,000 रुपीज के नहीं, क्या है? 20,000 शेयर से, तो डायरेक्टली ऐसे ले ली 20,000 इंटू 4, 80,000 इधर देगा। रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी टू रेफरेंस शेयर। ठीक है ना। अब लेजर निकाले थे, तो लेजर में अब नाम क्या देगा? वो उस शेयर कैपिटल के नाम रेफरेंस शेयर। इसके पहले अलग एग्जांपल में इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ना। आगे अलॉटमेंट मैंने दियो
मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स के परसेंटेज भी दे रहे हैं। 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 20% प्रेफरेंस शेयर। तो इसके आगे लिखते वक्त वो भी लिखना पड़ेगा। 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, 5% प्रेफरेंस। चलो बोलो 20,000 into 4 20,000। बोलो मनी रेशियो होगा बैंक प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर 5% प्रेफरेंस शेयर 5% ऐसे लिखना पड़ेगा। कूपन रेट अगर दिया रहेगा 5% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व। लिखो इसको। देखो लिखा गया। अभी अपन ने सब्सक्रिप्शन के 3 टाइप पढ़े। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कौन से? फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी तक अपन ने जितने एग्जाम्पल सॉल्व किए इन सब में फुल सब्सक्रिप्शन था। जितने इशू थे उतने अपन ने बेच दिए, उतने एप्लीकेशन आ गए और उतने पैसे अपन ने कलेक्ट कर लिए। जितने इशू थे उतने अलॉट कर दिए। ऐसे अजम्पशन के साथ अपन ने ये सब किया। ठीक है ना। पर ऐसा भी हो सकता कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ हो, मतलब अपन ने अप्लाई मतलब इशू सिर्फ 20,000 किए हो और अपने पास एप्लीकेशन 25,000 रुपीज आ गए हो। या तो ऐसे भी हो सकता है अपन इशू 20,000 कर रहे लेकिन अपने पास डिमांड सिर्फ 18,000 के लिए आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्रीज होंगी वो भी अपन देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक अपन जितना इशू अपन ने अभी तक एंट्रीज में किया, जितने एग्जांपल्स अपन ने लिए, वहां पे सब में अपन ने यह अज्यूम किया कि जो इशूड है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो जा रहे, उतने सबके लिए एप्लीकेशंस आ जाए। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते अपन अंडर सब्सक्रिप्शन का। सबसे पहले एक एग्जांपल देती फुल सब्सक्रिप्शन का, उसके बाद अपन अंडर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वो एग्जांपल तुम लोगों को सॉल्व करके व्हाट्सएप पर। ठीक है। लिखो एग्जांपल, डिक्टेट कर दो या लिख दो? डिक्टेट कर। लिखो ए लिमिटेड इनवाइट्स invited application for rupees 10,000 equity shares of rupees 50 each payable on application, 15 on allotment, 20 on first and final call, 50. Application received by company, देखो यहाँ पे रुपीज भी है, 40,000 है। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000, यहाँ चल गया
number of shares. ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल एक थोड़ा सा बढ़ गया है ना, मैं अभी तक सिंपल लैंग्वेज में ले रही थी, यहाँ पे इतना बोला। ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगवाई 10,000 शेयर्स के लिए, एक शेयर कितने का है 50 रुपीज। ठीक है, अब देखो डिवाइडेशन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि शेयर से दे दिए। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए तो अपन सिर्फ इंटू करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 10,000, इनवाइट कितने किए 10,000, रिसीव कितने हुए 10,000, मतलब 10,000 में चल रहा है, 10,000 के लिए डिमांड आ गई, तो ये क्या हो गया फुल सब्सिडी। और अभी तक अपन ने जो भी करे वो सारे क्या थे फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वहां पे इतना फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं यूज नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री की, बैंक टू एप्लीकेशन क्या करेंगे 10,000 इंटू 50, राइट 15, 10,000 इंटू 15 15, देखो एप्लीकेशन मनी बन रहा है। ठीक है ना, तो ये अमाउंट टू कर लेना। फिर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल कौन सा है इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो 10,000 इंटू 15, अमाउंट कॉलम में लिखना। उसके बाद सेम क्या आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद बोलो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये वाला रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 10,000 शेयर 20 रुपीज पर शेयर, 10,000 शेयर 20 रुपीज पर शेयर, ये भी सेम आएगा। ठीक है ना, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी, फाइनल कॉल के पैसे कितने हैं 10,000 इंटू कितने 50, और बैंक टू फाइनल कॉल 10,000 इंटू। ठीक है, इस तरीके से एंट्रीज होंगी। चलो अच्छे से लिख के मेरे को व्हाट्सएप करना जो हमने सॉल्व किया है, जो नहीं समझ में और कुछ लेना। चलो नेक्स्ट, इसको ही चेंज कर दो। देखो मैंने एक चेंज किया है यहाँ पे ये वाला, क्योंकि अब अपने को क्या देखना है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, अपन ने बेचने ज्यादा निकाले, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाए, इनविटेशन कितने के लिए किया 10,000, आए कितने 9,000, मतलब 1,000 शेयर्स कम डिमांडेड हुए। अब मेरे को बोलो अभी तक 10,000 शेयर्स थे, 10,000 डिमांड हो रहे थे, तो हर टाइम अपन कैलकुलेशन 10,000 का कर रहे थे। अब डिमांड सिर्फ 9,000 की हुई, तो अपन 9,000 बेचेंगे कि 10,000, 9,000, 9,000 सोल्ड आउट करेंगे कि 10 करेंगे 9,000, क्योंकि अप्लाई कितने लोगों ने किया 9,000, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको दे सकते क्या नहीं। सही है, और अंडर राइटर का एग्रीमेंट होगा, वो सारी सिचुएशन तुमको अभी नहीं, तो इस वजह से तुम लोगों को सिर्फ ये सोचना है कि अभी इनवाइट कितना किया था 10,000, अभी एप्लीकेशन कितने आए 9,000, अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है 500 और एप्लीकेशन आ गए 600, तो एडमिशन कितनों को देते 500 एडमिशन, तो उसको क्या बोलेंगे अपन और सब्सक्रिप्शन। क्या हुआ 500 एडमिशन अलाउड है, 600 एप्लीकेशन आए, तो वो क्या हो गया और सब्सक्रिप्शन। अपन ने इनवाइट कितने लोगों को किया कॉलेज ने 500 को, लेकिन
लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया? 600। तो क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। 500 एडमिशन है, अलाउड है, और 500 एप्लीकेशन है, तो ये क्या हो गया? फुल सब्सक्रिप्शन। और 500 एडमिशन अलाउड है और एडमिशन सिर्फ 400 है, तो एप्लीकेशन सिर्फ 400 है। तो ऐसे सिचुएशन में जितने आए उतने अपने, और उतने सब लोगों का अपन क्या ले लेंगे? एडमिशन। तो ऐसे सिचुएशन में अपन ने क्या किया है? 10,000 इशू करने निकाले हैं। 9,000 ही लोगों ने डिमांड की है, तो अपन 9,000 वालों को दे देंगे। अब मेरे को बोलो, कॉलेज में जो 100 बच्चों की जगह बची है, उसके लिए क्या किया जाता? जबरदस्ती लाए जाते क्या बच्चे? चलो चलो हमारे कॉलेज में जगह है, चलो चलो चलो, ऐसा होता क्या? नहीं होता। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो एडमिशन कहाँ से होंगी? ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे भी अगर एप्लीकेशन कम रिसीव हुए तो जितने रिसीव हुए हैं उनको ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट शेयर्स का हो जाता। जितने लोगों ने अप्लाई किया है उतने सभी लोगों को शेयर्स बांट दिए जाते, ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है, 1,000 का क्या होगा? वो कंपनी डिसाइड करेगी। ठीक है ना, शायद 90% की अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। ठीक है ना, तो 90% सेटिस्फाई हो गई, सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, हो गई है, तो बस वो भी तुम लोगों को एग्जांपल में जैसा दिया होगा वही देखना पड़ेगा। ज्यादा जगह मिनिमम सब्सक्रिप्शन लगाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ सीए फाउंडेशन वगैरह जहाँ तुम बड़े सिटीज में बड़े कोर्सेज में पढ़ रहे हो, वहाँ पे तुमको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन 90% है क्या, क्योंकि वहाँ पे ऐसा फंसाने के लिए दिया जाता कि तुम गलती करो। ठीक है, अगर ऐसा दिया रहता 8,000, तो ऐसे सिचुएशन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज है 90,000, और यहाँ पे कितना हुआ है? 8,000 ही एप्लीकेशन आए, तो ये जो अलॉटमेंट हो गया वो इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाता है, मतलब गलत अलॉटमेंट माना जाता है। तो बड़े कोर्सेस में तुम लोगों को ये चीजें है, तुम एसपी वगैरह ये चैप्टर्स पढ़ोगे, एसपी वगैरह सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो वहाँ पे तुमको इरेगुलर अलॉटमेंट की सिचुएशन दी है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजों के सब अपने को ये चीजें लगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में 12th लेवल पे तो ये चीजें नहीं होंगी। तुमको दिया होगा उतने कैलकुलेशन तुमको करना रहेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, वैसे ही एप्लीकेशन मनी ये क्या होना चाहिए? मिनिमम 5% ऑन फेस वैल्यू होना चाहिए और मिनिमम 25% ऑफ इशू वैल्यू होना चाहिए सेबी के रूल के हिसाब से। ये भी तुम लोगों को 12th पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया तो तुमको ये ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन सीए फाउंडेशन लेवल पे तुमको ये सब चीजें कंप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है एक बार देख लेने की जरूरत एग्जाम्पल में रहती है, क्योंकि वो लोगों को 10 लाइन का आंसर नहीं होना, वहाँ पे तुम लोगों की कंसेप्ट चेक होती कि देखो यहाँ पे 90% ही कंप्लीट नहीं है, ये अलॉटमेंट हो नहीं सकता, ये इरेगुलर अलॉटमेंट, ये तुम लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे ये अलॉटमेंट हो नहीं सकता, या डायरेक्टर्स की यहाँ पे गलती है कि उसने 5% या 25% जो भी रूल के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मंगवाना था, ये सारे रूल वहाँ पे लगेंगे। 12th के बेस पे ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 12th में तुमको जैसा एग्जाम्पल दिया है वो देखो और उसमें जैसे शेयर्स दिए उस हिसाब से कैलकुलेशन करना। ठीक है, अपन आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो अपने को 10,000 शेयर्स इशू करना है। 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, अपन 9,000 वालों को भेज दें। ठीक है ना, अब मेरे को बोलो पैसे बैंक में एप्लीकेशन के कितने लोगों के आएंगे? 9,000 लोगों के आएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ही कितने से सोल्ड आउट हुए? 9,000। तो पैसे भी कितने शेयर्स के आए? 9,000। कितने के? नहीं, ये तो सिर्फ अपने इनवाइट किए थे, पर एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए? 9,000। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ठीक है ना, चलो करो फिर कितना? 9,000 into 15। 9,000 into 15 1,35,000। 1,35,000। ठीक है, पेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
होंगी तो एक बार शांति से बैठ के पढ़ना और फिर बुक बंद करके याद करने की कोशिश करना। ओके, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर 1,80,000 1,80,000 कैसे आया 9,000 into 20 बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट शेयर 1,00,000 ठीक है। अब तो नरेशन भी लेवन हो गए होंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद सेम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए बोलो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 into करो 15 है ना 1,35,000 और इतना ही मनी रिसीव्ड। इसके बाद की एंट्री नोट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल टू फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, देखो एक बार ये चेक कर लेना कैपिटल अकाउंट को कितनी अमाउंट जानी चाहिए। 9,000 into 50 कितने आए 4,50,000 आए क्या देखो ना। हाँ सभी कैपिटल की टोटल करके देखो या बैंक अकाउंट की टोटल करके देखो इतनी अमाउंट आई है। चेक करो फटाफट 135 135 360 270 और 180 450 आ गए। हाँ ठीक है, तो 4,50,000 रुपये मैक्सिमम कैपिटल आना। फुल सब्सक्रिप्शन में जितना इनवाइटेड है उतना आना चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना एप्लीकेशन आए हैं उतना आना चाहिए और सब्सक्रिप्शन में जितना इनवाइटेड है उतना आना चाहिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट। ठीक है, ये भी शॉर्टकट ध्यान में रखो। चलो देखो फटाफट कर दिया। चलो हो गया क्या हो गया। ठीक है ना। आप देखो अब अपन ने फुल सब्सक्रिप्शन देख लिया, अंडर सब्सक्रिप्शन देख लिया, अब अपन ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर ओवर म्हणजे ज्यादा है ना। अब क्या होगा इन शॉर्ट यहाँ पे 12,000 शेयर खाती एप्लीकेशन रिसीव। बराबर, जो अभी एग्जांपल समझाया तुम लोगों को कि तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन का कोटा कितना है 500 और एडमिशन कितने आ गई 600। बराबर है, वैसे सिचुएशन में एप्लीकेशन तो अब क्या होगा 100 लोगों को नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा अपने को शेयर्स कितने बेचने हैं 10, इन्विटेशन कितने के लिए दिया है 10,000, तो बेचने कितने हैं 10,000, एप्लीकेशन कितने आ गए 12,000। अब 2,000 वालों को नहीं, ये नहीं बोलने के लिए कल मैंने एक मेथड तुम लोगों को बोली थी कि कंपनी ऐसे किसी पर्सन को नहीं बोले। कंपनी एक मेथड मतलब प्रोपोर्शनेट मेथड मतलब प्रो राटा मेथड को यूज कर। ठीक है, और सभी को कुछ कुछ शेयर्स नहीं बोल देती। क्या करती सभी को कुछ कुछ शेयर्स नहीं बोल देती और सबको देने का ट्राई कर। मतलब मैंने 100 डिमांड किए होंगे तो रेशियो कल निकाल के बताए थे। देखो 10:12 10,000 एप्लीकेशन
और एप्लीकेशन और इशू, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन कितने आ गए 12,000, इशू कितने करना है 10,000। तो रेशो क्या है 6:5, मतलब जिसने 6 मांगे उसको कितने दो, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से उसका कैलकुलेशन अपने को करना है ना। तो हर किसी को कुछ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं अपने को बोलने ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या होगा, जब जर्नल एंट्रीज करेंगे, एप्लीकेशन कितने आए हैं बोलो 12। एंट्री तो वही होगी, एंट्री में कोई चेंज नहीं, पर अब एप्लीकेशन कितने आ गए 12,000। 12,000 इंटू कितने 15, 1,80,000। अब कैपिटल में अपन मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, ओवर और फुल सब्सक्रिप्शन में 10,000 इंटू 15, उससे ज्यादा अपन 1 रुपया भी नहीं डाल सकते। फिर शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे 10,000 इंटू 15, कितने हो गए 1,50,000। रिवर्स किया, एप्लीकेशन में कितने रुपए पड़े 1,80, तो इसको रिवर्स करने के लिए पूरे के पूरे रिवर्स करने पड़ेंगे, सवाल ही नहीं आता। एप्लीकेशन मनी अगर बैंक में 1,80,000 आया है तो कंपनी भी 1,80,000 का ही हिसाब अपने को देगी, ठीक है ना। अब कंपनी के पास कैपिटल में तो मैक्सिमम कितना डाल सकती 1,50,000, ठीक है ना। अब जो एक्स्ट्रा पैसे आए उनको अपन क्या बोल देने वाले हैं, नहीं देना है। अब नहीं देना है मतलब क्या, उनको उनके पैसे क्या कर दो वापस। तो वो पैसे काय में से वापस होंगे, काय में डिपॉजिटेड थे एप्लीकेशन में, तो कहाँ से रिफंड कर दो एप्लीकेशन से। इसलिए यहाँ पे आएगा टू बैंक रुपीज 30,000 रुपीज। ये क्या है फॉर्म्स रिजेक्टेड या शेयर्स रिजेक्टेड, इनको बोला जाता। अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड एंड अमाउंट वेयर रिफंडेड, ये अमाउंट उनको वापस, ठीक है। एक ऑप्शन ऐसा भी रहता कि ये पैसे वापस नहीं देना, नेक्स्ट टाइम जो ये 10,000 शेयर होल्डर्स है उनको ही नहीं बोला है ना, उनमें से ही कुछ लोगों को जिन्होंने 6 मांगे थे उनको 5 दिए। सपोज मैं हूँ, मैंने 120 शेयर मांगे थे, है ना, और कंपनी ने मेरे को 100 शेयर दिए। ऐसे सिचुएशन में कंपनी को मेरे को 20 शेयर्स के पैसे वापस देना है। अब जब कंपनी मेरे से नेक्स्ट टाइम अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगी तो मेरे को नेक्स्ट टाइम अलॉटमेंट मनी कितने के लिए देना है 100 इंटू 20, और मेरे को कंपनी को वापस कितने भेजना है 20 इंटू 15, क्योंकि मैंने 120 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट मांगा था और कंपनी ने मेरे को 100 शेयर्स के लिए पैसे रखे, बाकी के मेरे को रिफंड करना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर रिफंड कर देंगे तो कंपनी बैंक एंट्री कर देगी, नहीं तो कंपनी का ऑप्शन क्या रहता है, कंपनी मेरे को 20 इंटू 15 वापस देने वाली है, चलो इसका कैलकुलेशन 300। लेकिन जब मेरे से फ्यूचर में मेरे को ये शेयर जो दिए 100, इसके बदले कंपनी कितने पैसे मंगवाने वाली है 100 इंटू 20 2,000, तो क्यों ना कंपनी मेरे से 1,700 ही मंगाए फ्यूचर में, ये भी तो हो सकता ना। मतलब कंपनी ये पैसे रिजेक्ट न करते, वापस न देते, शेयर्स तो रिजेक्ट कर देती पर पैसे वापस न देते, वो पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करते, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने को बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं कर, अभी इतना ही समझना। अपने को शेयर्स बेचने थे 10,000, अपने एप्लीकेशन आ गए 12,000 एप्लीकेशन आए, पैसे जमा हो गए, तो अपन नहीं बोल सकते क्योंकि कंपनी को कुछ दिनों तक क्या करना पड़ता, एप्लीकेशन रिसीव करना ही पड़ता। 10,000 की लिमिट हो गई और अपन रुका नहीं सकते, उसकी लिमिट है कंपनी एक्ट में, तो उतने दिन के लिए अपने को एप्लीकेशन रिसीव करनी ही पड़ती। रिलायंस कंपनी ने 3 साल पहले 200 करोड़ के आईपीओ लाए, आईपीओ मतलब शेयर इशू करने लगे। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को 200 करोड़ के शेयर्स
घंटे में 200 करोड़ के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुका था, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से 3 दिन मिनिमम कंपनी को एप्लीकेशंस लेने पड़े। तो ऐसे 3 दिन तक कंपनी को शेयर्स एप्लीकेशन लेने पड़े, तो वहाँ पे कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा, है ना। 2 घंटे में ही अपनी जितनी जरूरत है उतने के शेयर्स कंपनी के बेचे गए थे, उतने एप्लीकेशन आ गए थे, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस होती है, इसलिए ये दिया, ये समझा। तो अपने को 12,000 शेयर्स अपन ने कलेक्ट किए, 15 रुपए के हिसाब से इतने पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। बैंक तो ले लेगी, बैंक को थोड़ी मालूम है कंपनी का कैलकुलेशन करी, बैंक में जितने एप्लीकेशन आएगी बैंक ले लेगी। उसमें से कैपिटल में तो अपने को कितने डालना लोड़े, 10 × 15, इससे 1 रुपए में अपन ज्यादा नहीं रख सकते, और ना लास्ट इवेंट में अपन बढ़ा सकते, चलो अपन ये इवेंट इतना था ना अपन राइड कर लेते, ऐसा चलेगा नहीं। इसका रीजन भी मैंने तुम लोगों को बोला था कि शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ता, ठीक है ना, उनकी मीटिंग लेनी पड़ती है, उनसे ये अप्रूवल लेना पड़ता, वो सब तो वो टाइम पे होगा नहीं और चलता नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे अपन क्या कर देंगे, रिफंड। 2000 शेयर्स के 15 रुपए के हिसाब से पैसे वापस। समझ में आया। अब अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट कितने शेयर्स का होगा, 10,000, है ना। मैक्सिमम अलॉटमेंट और सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद अलॉटमेंट मैक्सिमम कितने का हो सकता, 10,000। तो 10,000 × 20 करो 2 लाख। देखो ये वो पिछला वाला एग्जाम्पल है जो कि वो उस वीडियो में कट गया है, ठीक है ना, उसको कंटिन्यू कर लेते। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि 10,000 शेयर्स अलॉट करने हैं, अपने को 12,000 एप्लीकेशंस आ गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एप्लीकेशन मनी कंप्लीट आ गए, है ना, 12,000 × 50। उसके बाद अपन ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया, है ना। उसके बाद अलॉटमेंट तो कितने का होगा, 10,000, क्योंकि अपने पास ज्यादा एप्लीकेशन थे, कम थे क्या, नहीं ज्यादा थे, तो अपन मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना कर सकते, जितना अलॉटमेंट इशू अपन ने निकाला था, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये होगा। उसके बाद बैंक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे भी 2 लाख। अभी यहाँ से अपने को कुछ वापस करना है क्या, ये जो कंसेप्ट मैं अभी समझा रही थी ये अपने को नेक्स्ट एग्जांपल से करना है, ठीक है ना। हाँ चलो, फिर यहाँ पे भी फाइनल कॉल भी कितने का होगा, 10,000 × 50, मतलब 1,50,000, और ये भी 1,50,000, और ये भी 1,50,000, और ये भी 1,50,000। और ये चेक कर लेना कि मैक्सिमम कैपिटल में कितनी अमाउंट जानी चाहिए, ये उसके आगे कंटिन्यू है ना। मैक्सिमम अमाउंट कितनी जानी चाहिए कैपिटल अकाउंट में, 10,000 × 50, 5 लाख रुपए। देखो बोला बैंक में और कैपिटल में 5 लाख क्रेडिटेड है क्या, और बैंक में डेबिटेड है क्या, करो 150, 150, 3 लाख, 2 लाख। हाँ 5 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से ही अपना आज का टॉपिक था। इसमें अपन ने नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करना, नॉर्मल इशू एट पार की एंट्रीज, ठीक है ना, इशू एट पार में फिर अंडर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन के एग्जांपल्स, इतना सब कुछ पढ़ा। अपन अब कल स्टार्ट करेंगे एट प्रीमियम, फिर एट प्रीमियम में अपन ये सब चीजें और पढ़ेंगे, है ना। 10 रुपए का शेयर अगर 12 में बेचा, 10 का शेयर 8 में अगर बेचा, वैसे तो डिस्काउंटेड के एग्जांपल्स हम लोगों को अलाउड नहीं है, क्योंकि डिस्काउंटेड का 2039 के हिसाब से कंप्लायंस नहीं है, पर एक एग्जांपल अपन उसका भी